आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। उसमें राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पेपर में उन सभी को हम यहाँ पे आपको सोल्व करवाने वाले हैं। तो ये आज हम हाउस कीपर भर्ती परीक्षा 2022 का जो पेपर है वो इवनिंग शिफ्ट वाला वो कर रहे हैं। ये 9 जुलाई 2022 को पेपर हुआ था। जिस दिन वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन ये पेपर हुआ था। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम राजस्थान जीके के जो पूछे गए थे प्रश्न उनको यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने 31 नंबर से राजस्थान जीके का है। पहला प्रश्न कि हुर्रा सम्मेलन जो 1734 में हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने है सवाई जय सिंह, भक्त सिंह, अभय सिंह और महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो हो जाएगा डी ऑप्शन, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जो कि मेवाड़ के थे। और ये हुर्रा सम्मेलन भीलवाड़ा के हुर्रा नामक स्थान पे हुआ था। डेट जो थी वो थी 17 जुलाई, ठीक है, 17 जुलाई 1734। इस दिन ये हुर्रा सम्मेलन हुआ था। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें 6 जिले शामिल किए गए थे, 2013 की बात है ये, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप सबको मुख्य ज़बानी याद है, चीकू, गाजर और आम। तो चीकू, गाजर और आम में गागरोन आता है, जैसलमेर आता है, कुंभलगढ़ आता है, लेकिन ये अचलगढ़ नहीं आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका अचलगढ़। तो गागरोन तो झालावाड़ में है, जैसलमेर का ही किला है, सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में आता है और ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। इसके ऊपर एक और छोटा लघु दुर्ग है जिसको हम कटारगढ़ के नाम से जानते हैं। और अचलगढ़ ये सिरोही में स्थित है, माउंट आबू पर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि नाम उपनाम से कविताओं की रचना की। सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई जय सिंह और ईश्वरी सिंह। करेक्ट आंसर है इसका ब्रजनिधि के नाम से जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में, वो ही शासक है जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। तो आप जानते हैं इनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे और इन्होंने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल 5 मंजिला है, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है और 953 इसमें खिड़कियां हैं। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि लाल जो हवा महल है इसका जो वास्तुकार है वो कौन था। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये। ऑप्शन अपने मांगी बाई, फल्कू बाई, गुलाबो और तीजन बाई। तो देखो मांगी बाई, तो इसका जो सही उत्तर है वो तो इसमें हो जाएगा फल्कू बाई, जो कि किशनगढ़ से संबंध रखती है अपना। फल्कू बाई चरी नृत्यांगना के रूप में जानी जाती हैं। बात करते हैं मांगी बाई की, तो मांगी बाई जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है नृत्य, 13 ताली नृत्य, उसके लिए प्रसिद्ध है। पाली के पादरला गांव की रहने वाली ये। और फिर इसमें गुलाबो, तो ये कालवेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तीजन बाई जो है वो भी एक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 35 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में स्त्री परिधान जो पोमचा है इसको क्या कहा जाता है। तो जो परसुता होती है उससे संबंधित है ये। और पीला, कंवरजोड़, कटकी या फेंटिया। तो सही उत्तर है इसका पीला। पीला जो होता है वो बच्चे के जन्म पे या बच्ची के जन्म पे जिसमें भेजा जाता है। और ये पोमचा 2 तरह का होता है, एक तो होता है गुलाबी और एक होता है पीला। तो गुलाबी जो है वो लड़की के जन्म पर भेजा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र हैं वो समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी। इसका जो सही उत्तर है वो विजय सिंह पथिक होगा। विजय सिंह पथिक उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर है उसके गुड़ावली गांव के रहने वाले थे। जाति से ये गुर्जर थे और इनकी जो बचपन का नाम था, मूल नाम था, वो भूप सिंह गुर्जर था। बाकी ये हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर से संबंधित, केसरी सिंह बारट चेतावनी रा चुमटिया के नाम से जाने जाते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। अपने भाई और अपने जवाई और अपने पुत्र, पूरा परिवार इन्होंने देश की जो आज़ादी के लिए उन्होंने झोंक दिया था। अर्जुन लाल सेठी आप जानते ही, वर्धमान स्कूल जो जयपुर में है उससे संबंधित है ये। अगला प्रश्न है 37 नंबर
कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। इसका जो करेक्ट आंसर वो तो हो जाएगा इसमें चावंड। तो हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में चावंड राजधानी रही, जो कि लगभग मेवाड़ मुगल संधि तक ये राजधानी रहती है, 27-28 वर्षों तक। तो सबसे पहले देखते हैं गोगुंदा। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का यहीं पे जो राज तिलक हुआ था, ये अति महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि गणगौर किस महीने में मनाई जाती है। सावन, भाद्रपद, फाल्गुन और चैत्र। तो गणगौर जो मनाई जाती है वो चैत्र महीने में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के स्थल सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और कालीबंगा। सही उत्तर हो जाएगा इसमें कालीबंगा। तो कालीबंगा से जो जुते हुए खेत के अवशेष यानी कि प्रमाण प्राप्त हुए थे। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है। गलियाकोट, सलुम्बर, सांबर, बयाना। तो उषा मस्जिद जो है वो आपके बयाना में स्थित है। गलियाकोट आप जानते हैं दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो होते हैं उनके लिए विश्व प्रसिद्ध स्थान है ये। सलुम्बर हाड़ी रानी के लिए जाना जाता है। और सांबर आप जानते हैं, सांबर में चौहानों की जो नींव रखी थी वो वासुदेव चौहान ने रखी थी सबसे पहले, ठीक है। और सांबर एक खारे पानी की झील भी है, सबसे बड़ी झील है अपने राजस्थान की। और भारत का लगभग 8.7% नमक जो है वो सांबर के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान शुरुआत के समय उदयपुर में जो ब्रिटिश एजेंट था वो कौन था। ऑप्शन है मेजर बर्टन, मेजर लॉरेंस, कैप्टन विलियमसन और कैप्टन सावर्स। तो बात करें कैप्टन बर्टन की, तो ये तो कोटा में थे जिनकी गर्दन काट दी थी और पूरे कोटा शहर में घुमाया था। और अपने उदयपुर की पूछ रहे तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन सावर्स। कैप्टन सावर्स जो है वो उदयपुर के रेजिडेंट थे यानी कि एजेंट थे। कू क्या है। कू ग्रासिया जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है, बिल जनजाति का गर है या डामोर जनजाति का वस्त्र है। तो सही जो उत्तर है वो कू, बिलों का जो गर होता है जनजाति का, तो बिल जनजाति का जो गर होता है इसको कू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न ये है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए थे। 5, 3, 2, 1। सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर सी, 2 युद्ध। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनको हम दलपंगुल के नाम से भी जानते हैं, और इनके मध्य और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे। एक 1191 में लड़ा गया था और दूसरा 1192 में लड़ा गया था। ये तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं और द्वितीय युद्ध में जो मोहम्मद गौरी वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं। तो सही जवाब इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 युद्ध लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन अपने सामने है कि आहड़ का HD सांकलिया, ओजियाना का केनपुरी, बैराट का DR साहनी और बागोर का VN मिश्र। तो देखो ये आहड़ है, इसका तो HD सांकलिया बिल्कुल सही है। बैराट के भी DR साहनी, दयाराम साहनी सही है। वीरेंद्रनाथ मिश्र ये बागोर के लिए जाने जाते हैं। तो सही जो जवाब है वो B ही होगा इसमें, ओजियाना, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है। और इसकी जो उत्खनन करता है वो केनपुरी नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने कि लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे। बाबर, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी। बात करते लोक देवता गोगाजी की, तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था, इनके ये समकालीन थे। अगर आप प्रतिदिन रात्रि 9 बजे GK क्विज में भाग लेने का इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे वो GK क्विज होती है प्रतिदिन रात्रि 9 बजे, वहाँ पर आप ज़रूर है जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और वहाँ पे आप प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं। वहाँ पे मैं राजस्थान GK के प्रश्न पूछता हूँ और आप भी वहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में जो सीताबाड़ी का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है। तिलवाड़ा, नोखा, केलवाड़ा और कोलायत। बात करें सीताबाड़ी के मेले की, तो ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है और बारां जिले के केलवाड़ा में इसका मेला बढ़ता है। तो केलवाड़ा ये बारां जिले में है। एक केलवाड़ा जो है वो राजसमंद जिले में भी आता है, जो कि कुंभलगढ़ के पास में स्थित है। तो ये केलवाड़ा सीताबाड़ी वाला है जो कि बारां जिले में आता है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तिलवाड़ा ये बाड़मेर में है, नोखा बीकानेर में है, कोलायत ये भी बीकानेर में है,
मीठे पानी की झील है कोलायत, जहाँ पर सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हुए कपिल मुनि उनकी तपोस्थली है। अगला प्रश्न आपके सामने है 47 नंबर। निम्नलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र जो असंगत हैं यानी कि असम्मिलित हैं। देखो, तत्वाद्य यंत्र में एकतारा सही है, सुशीर में अलगोजा सही है और गण वाद्य यंत्र में खड़ताल सही है। अवनद में जंतर गलत हो जाएगा। ये जंतर जो है वो तत्वाद्य यंत्र होता है, इसलिए ये अवनद जंतर वाला गलत है। जंतर लोक देवता जो देवनारायण जी हैं उनसे संबंधित है। तो देवनारायण जी की फड़ का जब वाचन किया जाता है तो यही वाद्य यंत्र बजाया जाता है। एक बाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं तो वहाँ पे रावण हत्ता बजाया जाता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। तो नेजा जो बाबा रामदेव जी हैं उनकी पंचरंगी ध्वजा होती हैं। जम्मा जो रात्रि जागरण होती हैं। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं इनके उनको कहता है। तो ये लोक देवता बाबा रामदेव जी से संबंधित हैं। मल्लीनाथ जी ये तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला भरता है, लूनी नदी के किनारे पशु मेला भरता है इनके नाम से। कल्लाजी राठौड़ चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। रूपनाथ जी ये भी एक लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है। तो देखो, ये बारह देवरा शिव मंदिर ये जहांजपुर भीलवाड़ा में है। बारह देवरा का शिव मंदिर ये जहांजपुर भीलवाड़ा में है। और सूर्य मंदिर ये पद्मनाभ सूर्य मंदिर जालरापाटन झालावाड़ में है। करणी माता का मंदिर ये बीकानेर में है। सही है तीनों। जगत शिरोमणि मंदिर ये उदयपुर में नहीं है, ये जो है वो आपके जयपुर में स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर ये जय मान सिंह का जो पुत्र था जगत सिंह, उनकी याद में ये उनकी जो पत्नी थी उन्होंने ये इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर। और उदयपुर में है जगत नाम का एक स्थान है जहाँ पर जगत अंबिका माता का मंदिर है, जिसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो वो जगत उदयपुर में, लेकिन जगत शिरोमणि जी का जो मंदिर है वो जयपुर में है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था ये। 50 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि नथमल और सलीम सिंह की जो हवेलियाँ हैं वो कहाँ पे स्थित हैं। तो सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जिसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा इसमें जैसलमेर। वैसे जैसलमेर को हवेलियों और झरोखों का नगर कहा जाता है। यहाँ पर नथमल की हवेली है, सलीम सिंह की हवेली है, पटुआ की हवेली है। तो कई सारी हवेलियाँ यहाँ पे बनी हुई है। अगला प्रश्न है 51 नंबर कि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र के वनों को क्या कहा जाता है। मानसूनी, सुंदरवन, शंकुधारी और माउंटेन। करेक्ट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र का जब भी नाम आएगा डेल्टाई वन को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। कौन से राज्य में पड़ता है सुंदरवन का डेल्टा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रेगिस्तान और स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है इसमें कालाहारी उत्तरी अमेरिका, पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका, कालाहारी उत्तरी अफ्रीका, इसमें कालाहारी उत्तरी अफ्रीका, पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका और ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया और किजिलकुम एशिया। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें पहला, कालाहारी उत्तरी अफ्रीका में नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका में आता है। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वारसा, एथेंस, पेरिस और वियना। तो जो वियना शहर है वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, डेन्यूब नदी वियना। अगला क्वेश्चन 54 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग नहीं है। तो पी भी होती हैं, एस भी होती हैं, एल भी होती हैं, लेकिन वी प्रकार की कोई भूकंप तरंग नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, वी प्रकार का। देखते हैं प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा। सही जवाब हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, उड़ीसा से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा है। हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर और बीकानेर। बात करें जिनकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राज्य दोनों, यानी कि किसी राज्य और किसी देश दोनों से सीमा लगती है, तो ऑप्शन के अनुसार अपना उत्तर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ में लगती हैं। हनुमानगढ़ जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ में नहीं लगती हैं। इसके स्थान पर श्री गंगानगर जिले की सीमा पंजाब से और अपने जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, वहाँ से इनकी सीमा लगती हैं श्री गंगानगर की। और बाड़मेर की गुजरात और पाकिस्तान की सीमा लगती है। बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है।
और जालौर भी ये गुजरात की सीमा पर है। 57 नंबर प्रश्न है कि सोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। तो सोरसेन जो घास के मैदान है वो बारां जिले में स्थित है। जो अपने राजस्थान का राज्य पक्षी है घोड़ावण, वो यहाँ पे जो देखने को मिलता है। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है? तो टंगस्टन, नागौर सही है। तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो बनाने में काम आता है, टंगस्टन को W से लिखा जाता है। गार्नेट, तांबड़ा, ये जो टोंक में है। फेल्डपार नहीं, ये फेल्सपार है। वैसे ये फेल्सपार है, ये मिस्टेक होगी इसमें, फेल्डपार नहीं, ये फेल्सपार है। तो यही गलत हो गया, उदयपुर में फेल्सपार नहीं है। फेल्सपास तो अपने अजमेर में होते हैं, तो फेल्सपास से याद करना अजमेर, क्योंकि 10वीं 12वीं में फेल्सपास कहाँ से होते हैं? अजमेर से होते हैं, 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा। तो ऐसे याद कर लेना, फेल्सपास जो है वो अजमेर से होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर, ये गलत है, अजमेर इसका जो सही आंसर होता है। वोलेस्टोनाइट तो ये तो सिरोही में स्थित है, सिरोही में ही मिलता है। 59 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और जैसलमेर। बात हो रही है यहाँ पे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बीकानेर। एक प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है कि राजस्थान का जो राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी का ऊंट, वो कब घोषित हुआ था? इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको सन लिखना है। ठीक है, किस वर्ष जो इसको ऊंट को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था? और वन्य जीव श्रेणी में तो अपना चिंकारा है, ये आपको बताना है कि पशुधन श्रेणी का जो राजकीय पशु है अपना ऊंट, इसको कब घोषित किया था और उस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? 60 नंबर क्वेश्चन है कि 56 का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बारां और सिरोही। तो 56 का जो मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। तो आज की इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को कवर किया है। कैसे लगे ये प्रश्न कमेंट करके ज़रूर बताना। जो प्रश्न वीडियो में पूछे गए हैं उनके जवाब भी आप ज़रूर कमेंट करना, और आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो जल्दी से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अब आपको यहाँ पे निरंतर इसी प्रकार से सारे वीडियो मिलते रहेंगे। RPSC और RSSB बोर्ड के जितने भी पेपर हुए हैं, मैं आपको सारे पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ, चाहे कितना ही उसमें समय लगे, लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम एक पेपर रोज़ का यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप अपने बाकी साथियों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना PDF के लिए, और वहाँ पे जो रात्रि को 9 बजे प्रश्नोत्तरी होती है उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।